तो एक्सरसाइज 21A के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स इन केजी ऑफ 15 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में 15 वर्कर्स हैं, उनकी एज दी हुई है कि कितने वर्कर्स की एज कितनी है। तो वेट इन केजी दिया हुआ है, 60 केजी वाले 4 वर्कर्स हैं, 63 केजी वाले 5 वर्कर्स हैं, 66 केजी वाले 3 वर्कर्स हैं, 72 केजी वाले 1 वर्कर है और 75 केजी वाले 2 वर्कर्स हैं। तो क्या करना, कैलकुलेट द मीन वेट। इनका मीन वेट फाइंड करना है। तो मीन वेट फाइंड करने के लिए देखिए इसको क्या है, जब टेबल के फॉर्म में है और नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जब नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है जब, तो हम इसकी एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाएंगे जैसे कि पहला हो गया वेट इन केजी, वेट इन केजी, ये आपका गिवन है। एक टेबल ये हो जाएगी आपकी। और वेट इन केजी मीन्स क्या हो जाएगा, वेट इन केजी, इसका मतलब होगा कि ये एक्स आपका गिवन है। क्या गिवन है, एक्स, या एक्स आई हम कह दें। क्या कह दें, एक्स आई। ये आपका जो गिवन है एक्स आई हो गया। इसको हम राइट कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी लिखते जाएं कि जैसे वेट इन केजी है वो आपका एक्स आई हो गया। आई जो है वो सफिक्स के रूप में लगा हुआ है इसमें, एक्स आई। और जो दूसरा कॉलम बनाएंगे, देखिए दूसरा कॉलम किसका बनेगा, तो दूसरा कॉलम जो बन रहा है इसमें, ये बन रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स। किसका बन रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स। और ये नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे इसको हम एज ए फ्रीक्वेंसी लेंगे। क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। उसको एफ आई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एफ आई से। ये आपका हो गया एफ आई, फ्रीक्वेंसी हो गई। और जो थर्ड कॉलम आपको बनाना है, इसमें जो थर्ड कॉलम आपका बनेगा, थर्ड कॉलम में हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, माने एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, माने एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 कॉलम बनाएंगे इसके लिए। पहले कॉलम में एक्स आई, दूसरे में एफ आई, तीसरे में एफ आई इंटू एक्स आई। तो वेट जो होगा जो केजी में गिवन है वो आपका एक्स आई हो गया। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गए, ये एफ आई हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये ऑब्जर्वेशंस हो गए, और ये आपका एफ आई इंटू एक्स आई हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो पहले एक्स आई को हम राइट कर लेते हैं। तो ये 60 केजी है, 60 आपने लिख दिया। एक कॉलम आपका ये बन गया, माने ये जो रो है एक 60 केजी की, फिर है 63 केजी, 63 केजी के बाद में 66 केजी, और 66 केजी के बाद में 72 केजी। ये वर्कर्स का वेट दिया हुआ है 72 केजी, और 72 केजी के बाद में 75 केजी। अब इसमें कितने कितने हैं, 60 केजी वाले 4 वर्कर्स हैं, 63 केजी वाले 5 वर्कर्स हैं, 66 केजी वाले 3 वर्कर्स हैं, और 72 केजी वाले 1 वर्कर, और 75 केजी वाले 2 वर्कर्स हैं। ये पूरी जो है टेबल आपकी ये तैयार हुई अभी। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करते जाएं, 60 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा आपको, देखिए यहां पर जो एफ आई इंटू एक्स आई है, तो 60 इंटू 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 240 आ गया। अब इसके बाद 63 इंटू 5, 63 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31, 315 हो गया। अब 66 इंटू 3,
66 इंटू 3, 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 1 19। अब है 72 इंटू 1, तो 72 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ गया। इसके बाद में 75 इंटू 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15। अब किसकी नीड पड़ेगी आगे, जो आपका फार्मूला होगा उसके लिए कि मेन निकालने के लिए किसकी नीड पड़ेगी, तो वो आपका हो जाएगा, एक तो जो टोटल आप करेंगे, टोटल किसका करेंगे, तो टोटल यहां करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कर लेंगे। किसका टोटल करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा। इसमें अगर हम सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा और फ्रीक्वेंसी का सिग्मा एफ आई इक्वल, माने इसको हम टोटल कर लें, 4 5 9 3 12 1 13 2 15, ये 15 वर्कर्स हो गए। कितने हो गए, 15 वर्कर्स हो गए। कितने थे वर्कर्स यहां पर, 15 वर्कर्स का था, तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया, 15 हो गया। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो किया गया वो सिग्मा एफ आई हो गया, और जो इसका टोटल करेंगे वो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई को कैसे राइट कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, तो इनको हम टोटल कर लें, तो 5 8 13 2 15 की 5 कैरी 1 4 1 5 1 6 6 9 15 15 7 22 5 27 की 7 कैरी 2 और 2 2 4 3 7 1 8 1 9। फिर देख लें, 8 और 5 13 2 15 15 की 5 कैरी 1 4 1 5 1 6 6 9 15 7 22 5 27 की 7 कैरी 2 2 2 4 3 7 1 8 8 1 9। तो 975 आ गया, क्योंकि इसकी टोटलिंग सही होनी चाहिए, मल्टीप्लाई भी सही हो। तो यहाँ एफ आई का सिग्मा, माने जो एफ आई का टोटल है वो सिग्मा एफ आई हो गया। सिग्मा मीन्स समेसन, समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हो गया। इनका सम कर दिया गया तो सिग्मा लग गया आपका, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और इसके बाद में हमको निकालना है मीन। क्या निकालना है, मीन। तो जो मीन, जैसे इसमें कहा गया क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मीन वेट। मीन वेट भी राइट कर सकते हैं इसमें, या मीन लिख दें, मीन वेट इक्वल, मीन वेट के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई जो आया था उसका जो टोटल आया वो सिग्मा एफ आई एक्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है अपान में सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला रखा, क्या रखा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 975 है अपान, और सिग्मा एफ आई कितना है 15। अब देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं 5 से, तो 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, और 9 में 5 माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 उतारेंगे 47 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 47 में 45 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो ये आपका आ गया 195 अपान 3। हालांकि सीधे हम डिवाइड भी कर सकते थे 15 से, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, वो भी कर सकते थे। अब 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 19 में 18 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 65। तो मीन वेट कितना आ गया, तो मीन वेट हो गया 65 kg। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए मीन वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, टेबल बनानी पड़ी। तो पहले तो वेट इन केजी लिखा गया, वो एक्स आई हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स एफ आई हो गए, तो एफ आई को टोटल जो करेंगे सिग्मा एफ आई निकलेगा। फिर एफ आई इंटू एक्स आई कर दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया गया, इसका टोटल किया गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया।
फिर मीन वेट इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। अब इसे वैल्यू रख करके निकाल लिया गया, तो ये मीन वेट 65 kg हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द डेली वेजेज इन रुपीज ऑफ 60 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर गिवन बिलो। तो डेली वेजेज इन रुपीज गिवन है 280 रुपीज, नंबर ऑफ वर्कर्स 14, माने 280 रुपीज कमाने वाले 14 वर्कर्स हैं, और 300 रुपीज डेली कमाने वाले 16 वर्कर्स हैं। 320 रुपीज कमाने वाले कितने 15 वर्कर्स हैं। 360 रुपीज कमाने वाले 7 वर्कर्स हैं। 380 रुपीज जिनका डेली वेजेज है ऐसे 8 वर्कर्स हैं। तो फाइंड द मीन डेली वेज, डेली वेज फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए बनाने के लिए कि मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल हो गया, एक तो कॉलम हो गया आपका टेबल में डेली वेजेज जो गिवन है, डेली वेजेज इन रुपीज, ये गिवन है। जो डेली वेजेज इन रुपीज गिवन है इसको एज ए एक्स हाईलाइट कर लेंगे हम, कि माने ये एक्स हो गया। क्या हो गया, ये एक्स सेट करेंगे, तो एक्स में आई लगा देंगे, चूंकि अलग अलग है तो एक्स आई, एज ए एक्स हाईलाइट कर लिया आपने। और जो दूसरा कॉलम बनाना है, तो दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को ये फ्रीक्वेंसी एक तरह से है, तो ये एफ आई, क्या नोट करेंगे इसको, एफ आई। और जो इसका थर्ड कॉलम रहेगा, थर्ड कॉलम में हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, माने एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई। तो एफ आई इंटू एक्स आई, ये थर्ड कॉलम में रहेगा, एफ आई इंटू एक्स आई। अब देखिए जो डेली वेजेज है, डेली वेजेज कितना है, 280 रुपीज है। फर्स्ट डेली वेजेज जो है 280 रुपीज है। सेकंड में आपका 300 रुपीज। 280 रुपीज वाले नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 14 है। 300 रुपीज वाले वर्कर्स 16 है। और इसके बाद में है 300 के बाद में 320 रुपीज कमाने वाले वर्कर्स कितने हैं, ये कमाने वाले हैं 15 वर्कर्स हैं। तो 15 राइट कर लिया। 320 के बाद में 360 रुपीज कमाने वाले 7 वर्कर्स हैं, और इसके बाद में 380 रुपीज कमाने वाले ये वर्कर्स हैं 8। इतने वर्कर्स हो गए, ये अलग अलग कमाने वाले वर्कर्स हो गए। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, वो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और जो डेली वेजेज इन रुपीज है वो एक्स आई हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 280 इंटू 14, 280 इंटू 14, उसको देख लें कितना आ जाएगा, 280 इंटू 14। देखिए 280 इंटू 14, तो 14 जीरो जा 0, 14 8 जा 112 की 2 कैरी 11, 14 2 जा 28 और 11 39, 3920 रुपीज इतना आ गया। और इसके बाद में फिर 16 और 300 का मल्टीप्लाई होगा, तो 300 इंटू 16, ये आपको बन गया 16 3 जा 48, 2 0 है तो 2 0 लगा दिया आपने। इसके बाद है 320 कमाने वाले रुपीज कमाने वाले 15 वर्कर्स हैं, 320 इंटू 15, तो 15 0 जा 0, 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 3 जा 45, 3 48, और 360 रुपीज कमाने वाले 7 वर्कर्स हैं, तो 360 इंटू 7 इक्वल 7 0 जा 0,
7 6 जा 42 की 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 4 25। और इसके बाद में है 380 रुपीज कमाने वाले 8 वर्कर्स हैं। 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 की 4 कैरी 6, 8 3 जा 24 6 30। तो ये आपका निकल आया FI XI। FI XI निकलने के बाद में इनको सिग्मा FI की वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? सिग्मा FI। सिग्मा FI मीन्स जितना भी फ्रीक्वेंसी है, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स है, उनका टोटल। जिसको प्लस कर लेंगे तो 4 और 6 10, 10 5 15, 7 22 8 30, 30 की 0 कैरी 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 60 वर्कर्स आ गए। माने सिग्मा FI हो गया 60। अब सिग्मा FI XI भी निकाल लें। सिग्मा FI XI माने इनका जो मल्टीप्लाई आया है उसको प्लस कर लेते हैं। तो यहां देखिए 0 2 2 2 4 4 8, या 9 8 17, 17 8 25, 25 5 30, 30 की 0 कैरी 3, 3 3 6 4 10, 10 4 14, 2 16 3 19। तो ये 19,080 आ गया। तो ये आपने सिग्मा FI और सिग्मा FI XI आपने निकाल लिया। अब देखिए मीन क्या होता है। मीन का जो फार्मूला होता है, तो मीन तो क्या निकालना है? मीन डेली वेज। मीन डेली वेज, डेली वेज कितना हो जाएगा? इक्वल मीन्स मीन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। सिग्मा FI। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो मीन डेली वेज कितना आ जाएगा? ये मीन डेली वेज इक्वल मीन, यहां से आगे ले जाते हैं इसमें, तो मीन डेली वेज इक्वल सिग्मा FI XI की वैल्यू कितनी आ गई? 19,080, 19,080 अपान, और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे कैंसिल होगा क्या है, इसको देख लेते हैं। 6 1 जा 6, और इसको 6 3 जा 18, 19 में 18 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 10 में 6 माइनस किया 4 आया, 8 उतारा 48 हो गया। 6 8 जा 48 माने 318 रुपीज आ गया। कितना आ गया? 318 रुपीज। तो मीन डेली वेज इक्वल टू हो जाएगा 318 रुपीज। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 21A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।